वेलकम टू द पाठशाला। आज का हमारा ये दूसरा निबंध है। ये निबंध है ट्रंप की जीत का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या प्रभाव पड़ेगा। जब अमेरिका का जो इलेक्शन हो रहा था राष्ट्रपति का, तो उस वक्त कैंपेन के दौरान जो ट्रंप थे वो मोदी जी की तारीफ कर रहे थे और आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ खूब बोल रहे थे। और जैसे ही वो राष्ट्रपति बने उसके बाद उनके सुर बदल गए। तो आप इस निबंध को पहले ये डिफाइन कीजिए कि वो कैसे राष्ट्रपति बने, पहले थोड़ा उनके विषय में और इलेक्शन के विषय में। देन उसके बाद उन्होंने पहले क्या कहा और अब क्या कर रहे हैं, और फाइनली ओवरऑल कंक्लूजन दीजिए। ये ऐसे में जो है ये 3 पैरामीटर अप्लीकेबल हैं, बाकी के नहीं हैं। तो जो इंट्रोडक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हराकर देश के 45वें राष्ट्रपति बने। वे अमेरिका के सबसे अमीर व उम्रदराज राष्ट्रपति भी हैं। यहाँ आपने ये बताया कि वो किसको हरा के राष्ट्रपति बने हैं। अब आगे उनके विषय में थोड़ा डिफाइन कीजिए। ट्रंप की यह जीत उनके स्पष्ट विचारों व स्पष्ट भाषणों का नतीजा है। उन्होंने अपने भाषणों में कूटनीति का प्रयोग कम ही किया है। एक तरफ जहां उन्होंने भारत के लोगों एवं भारत के प्रधानमंत्री के तारीफों के पुल बांधे, वहीं मुस्लिम कट्टरवाद एवं मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। अब इस पैरा में थोड़ी पर्सनालिटी बताई गई है और ये बताया गया है कि उन्होंने जो है क्या बातें कही थी इलेक्शन के दौरान। अब आगे इस चीज को और इलेबोरेट कीजिए। ट्रंप की जीत को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उन्होंने अपने एजेंडे में भारत के साथ घनिष्ठ मित्रता रखने की बात कही है। उन्होंने पाकिस्तान को दी जा रही सभी वित्तीय मदद बंद करने की बात कही है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रस्तावों को अमेरिका का समर्थन मिलने की आशा है। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब आपको निगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताने होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा हो या एनएसजी की सदस्यता, भारत को इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन ट्रंप की जीत के कुछ दूसरे भी पहलू हैं। ट्रंप ने वैश्विक व्यापार नीतियों में बदलाव कर संरक्षणवादी रवैया अपनाया है। यहाँ पे आप अब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि पहले उन्होंने ये किया था और कब ये कर रहे हैं अब, जिससे वहां कार्यरत भारतीयों को नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने H1B वीजा को गलत बताकर खत्म करने की बात कही है, जबकि यह वीजा 90% भारतीयों को ही मिलता है। तो अब यहाँ से पे नुकसान हो रहा है भारतीयों का। ऐसे में इसके भारतीय आईटी कंपनियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने के आसार हैं। तो जो ट्रेड पॉलिसी चेंज कर रहे हैं उससे जो भारत की ज्यादातर कंपनियां हैं उनको भी फर्क पड़ने वाला है। अब आपने पॉजिटिव चीजें बता दी, नेगेटिव चीजें बता दी है। अब आप कंक्लूजन दीजिए, क्योंकि वैसे ही वर्ड लिमिट एक्सीड हो रहा है तो कंक्लूजन इसका बहुत छोटा रख सकते हैं। यदि दोनों देश मिलकर इन अस्थाई चुनौतियों का अस्थाई हल निकालने में सफल हो जाते हैं तो ये दोनों देश वैश्विक स्तर पर अपनी पैठ बनाने और हितों की पूर्ति में सफल होंगे। ये एक ऐसा ऐसे है जिसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत इफेक्टिव लिखा जा सकता है। तो इस ऐसे में बस इतना ही। अगले ऐसे के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। थैंक यू, बाय बाय।